नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं हिंदी मात्राओं के हिसाब से। हिंदी की 400 से ज़्यादा हमने वीडियोस बनाई हुई है, अलग अलग सीरीज़ भी बनाई हुई है हिंदी सीखने के लिए। तो बाकी वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ बच्चों के डाउट होते हैं। वैसे ये डाउट का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जब बच्चा सीखता है तो उसकी अलग अलग दिक्कत होती है। हिंदी वर्णमाला के अंदर कई चीज़ों में बच्चों को दिक्कत होती है, तो उन्हीं दिक्कत में से एक टॉपिक पर मैं आपको आज वीडियो दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों को कि ग और घ में दिक्कत होती है। अब इस वीडियो के माध्यम से ये मत समझिएगा कि अभी तक चैनल पर कुछ भी नहीं है। 400 वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने उन्हें कराई थी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों को भी दे दूँ, क्योंकि कई लोगों को ग और घ में दिक्कत होता है साउंड में। तो वैसे तो नॉर्मली जिसको समझ आ जाता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जब लिखते हैं कुछ कमज़ोर बच्चों को दिक्कत होती है, तो उनके लिए इसको समझाना मेरा काम है। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं, तो पहले इसके साउंड को, उच्चारण को देखते हैं। जैसे ये है ग और ये है घ, दोनों का अलग साउंड है। ग घ, ग घ, दोनों का अलग साउंड होता है, ठीक है। ये थोड़ा हल्का होता है, ये थोड़ा इससे तेज होता है। ग घ, ठीक है, इससे डबल थोड़ा आवाज लेता है। अब जैसे यहाँ पे शब्द देखते हैं, ग म ला, तो क्या शब्द बना हमारा? गमला। इसी तरह अगर यहाँ देखते हैं अ ग र, तो क्या शब्द बना? अगर। इसी तरह यहाँ देखते हैं गु प चु प, गुपचुप। यहाँ देखते हैं गा य ब, तो क्या शब्द बना? गायब। इसी तरह यहाँ देखते हैं गा य, गाय, तो यहाँ ग आया, ग। इसी तरह यहाँ देखते हैं तो गाँव, गाँव, क्या बना? गाँव। इसी तरह यहाँ देखते हैं गुलशन, गुलशन, तो यहाँ पे क्या क्या साउंड आया है? ग का साउंड आया है। क्या आया है? ग का साउंड आया है। पहले जो सही चीज़ है मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर दोनों के बीच में अंतर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ क्या बना? गमला, अगर, गुपचुप, गायब, गाय, गांव और गुलशन। ये तो है सही चीज़। अब इसको भी हम देख लेते हैं, फिर जो लोगों को दिक्कत होती है उसको हम क्लियर करेंगे। ये बना घ र घर, घ मा सा न, घमासान, घाट, घाट, घ ब रा ह ट, घबराहट। क्या बना? घबराहट। यहाँ क्या बना था? गायब। ये ग का साउंड कर रहा है, ये घ का साउंड कर रहा है, घबराहट, ठीक है। इसी तरह अगला है घबरा, घबरा कर, घबरा कर। इसी तरह घाव, ये क्या बना? गांव, ये बना घाव, दोनों में अंतर है। गांव, गांव और घाव, दोनों के साउंड में अंतर है। इसी तरह यहाँ पर घोड़ा, क्या बना? घोड़ा। अब जो बेसिक लर्नर्स है वो कहेंगे सर इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल ईजी सी चीज़ है, बट कुछ बच्चे, छोटे बच्चे या कोई नया लर्नर होता है, उसको इन सब में बहुत दिक्कत होती है। और मैं उनकी बात को समझता हूँ, क्योंकि मैं यही सब काम करता हूँ पिछले 4 सालों से, तो दिक्कत होती है बच्चों को। अब ये सही चीज़ है, ये आपको सीखना है, लेकिन लोगों को क्या अंतर लगता है हम उसको भी देख लेते हैं। क्या लगता है? जैसे कि है गमला, तो वो यहाँ पे घ लिख देते हैं, तो आप घ लिख कर देखिए, जो कि गलत है। अगर आपको घ से साउंड आएगा तो ये क्या शब्द बनेगा? घमला। तो क्या घमला सही है या गमला सही है? बताइए, क्या घमला होता है या गमला होता है? तो मेरे दोस्त गमला होता है। समझ में आ गई बात? यहीं से है अगर, क्या बना? अगर, ठीक है। अगर इसको मैं घ कर दूं तो क्या बनेगा? अघर, अघर। तो अघर एक गलत शब्द है, सही शब्द क्या होता है? अगर। अब इसके साउंड को आपको पकड़ना होता है, इसके उच्चारण को आपको पकड़ना होता है। क्या बना? अगर। इसी तरह अगला शब्द है गुपचुप, क्या बना? गुप चुप, गुपचुप। अगर मैं यहां घ कर दूं तो क्या बन जाएगा? घुपचुप, ठीक है। क्या बन जाएगा? घुपचुप, जो कि एक गलत शब्द है। घुपचुप नहीं होता है, गुपचुप होता है। इसी तरह गा का घा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? घायब, घायब, तो घायब नहीं होता है, क्या होता है? गायब। इसी तरह गाय है, अगर मैं इसको घ कर दूं तो क्या बन जाएगा? घाय, तो ये घाय गलत है, क्या होता है? गाय। इसी तरह गांव को कर दूं, तो गांव को कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? घाव, क्या बन जाएगा? घाव। तो घाव का मतलब होता है कहीं जो चोट लगी होती है उसका घाव बन जाता है। इसी तरह यहाँ बना गुलशन, तो गुलशन का क्या बन जाएगा? घुलशन। क्या बन जाएगा? घुलशन। तो गुलशन हमारा गलत शब्द है, गुलशन नहीं होता है, क्या होता है? गुलशन होता है।
तो किसी चीज़ को समझने के लिए सिर्फ इतनी चीज, छोटी सी चीज़ को समझने के लिए इतना समय लगता है। अब कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं सर जल्दी जल्दी करा दीजिए, जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, इस बात को समझिए। इतना समझाने के लिए, इतना डीप में समझाने के लिए समय चाहिए होता है, और जिसको ये सब चीज़ें सीखनी है उसको समय देना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 महीने तो सभी मात्राओं को सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए देने पड़ेंगे। इसी तरह अब हम इधर देखते हैं, जैसे कि ये घर था, अगर मैं यहाँ ग कर दूँ तो क्या बनेगा, घर। तो घर नहीं होता, क्या होता है, घर होता है। इसी तरह अगर घमासान को मैं कर दूँ ग, तो ये क्या बनेगा, गमासान। क्या शब्द बनेगा, गमासान। तो गमासान नहीं होता है, क्या होता है, घमासान। इसी तरह घाट होता है, तो घाट को अगर मैं ग कर दूं तो क्या बनेगा, गाट। तो गाट नहीं होता है, गाट, गाट, घाट, गाट, घाट। घाट सही है, गाट गलत होता है। इसी तरह अगर मैं घबराहट को ग कर दूं तो क्या बनेगा, घबराहट। तो घबराहट नहीं होता है, क्या होता है, घबराहट। इसी तरह घबरा कर, तो इसको कर दूंगा तो क्या बनेगा, घबरा कर। इसी तरह इसे मैंने यहाँ पर पहले कर दिया, इसे क्या बन जाएगा, ये गांव बन जाएगा। अब गांव का कुछ मतलब होता है, लेकिन घाव का अलग मतलब है, गांव का अलग मतलब है। इसी तरह ये बना घोड़ा, अगर मैं इसको गो कर दूंगा तो क्या बनेगा, घोड़ा। ठीक है। तो मुझे आशा है ग घ के साउंड के, इसके उच्चारण के बारे में आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। इसी के साथ हमारी 4 अलग अलग वर्ण हैं, उनके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा। इससे पहले हमारा जो शब्द होता है ड, ड़, ढ और ढ, ठीक है, उसके बाद म या अंग, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है पहले से डिटेल में, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हमने श, श, स के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद व की भी लोगों को दिक्कत होती है, व और ब की, तो इस पर हम आगे और वीडियोस बनाएंगे, और पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो जो अब जैसे अक्षत्र ज्ञा में भी लोगों को दिक्कत होती है, अक्षत्र ज्ञा और श्र, इसमें भी लोगों को दिक्कत होती है, तो संयुक्ताक्षर के नाम से हमने पहले वीडियो बनाई हुई है। ये सभी चीज़ें हम और डीप में जाकर आप लोगों को समझा रहे हैं, ताकि हिंदी की वैल्यू आप लोग थोड़ा करें और हिंदी पढ़ने लिखने की कोशिश करें। हिंदी पूरे विश्व की सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक है। ये भाषा आसान तब बनेगी, हमारे लोगों को तब समझ आएगी, जब मेरे जैसे और आपके जैसे लोग उन तक ये वीडियोस को पहुंचाएंगे, उन तक ये सभी ज्ञान को पहुंचाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे इन चीज़ों को करने के लिए। अगर लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी, लोग देखेंगे नहीं, लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो वो कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगे। मेरे 2 चैनल आदित्य मोहन ठाकुर और एएमटी क्लासेस के ज़रिए मैं पिछले 4 साल से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और एएमटी आदित्य मोहन ठाकुर पर 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर है, इस पर 1,25,000 के करीब सब्सक्राइबर है। तो ये दोनों कोशिशें, दोनों चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को सिखाने का, लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का, हिंदी के प्रति प्रेम करने का, हिंदी को जानने का, हिंदी की मात्राओं को सीखने का कोशिश करें, इन सब के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो इस वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो हिंदी में बहुत कमज़ोर हैं या हिंदी में पढ़ना लिखना नहीं आता है। मेरा एकमात्र लक्ष्य उन लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है जो हिंदी में बहुत कमज़ोर है, हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत होती है, मात्राओं को सीखने में, चीज़ों को लिखने में, कहानी लिखने में, कविता लिखने में, और इन सभी चीज़ों के पूरे सॉल्यूशंस मैं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ। तो अच्छे से वीडियोज़ को देखिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखना। अच्छे से वीडियोज़ देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अगर आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शुरू से अंग्रेजी सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक है। जितने भी ज़रूरी लिंक है वो सभी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के पोस्ट हम डालते रहते हैं।